दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं कि मेंस लेवल के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक डीआई, जिसमें दोस्तों आपका लाइन ग्राफ दिया है और प्रॉफिट लॉस के साथ में कुछ आपके सेगमेंट दिए हैं जिनको आपको एनालाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एसबीआई का एग्जाम हो गया, आईबीपीएस का हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उस तरीके के मेंस पोर्शन में ये बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन है वो हमने ऑलिव बोर्ड के टेस्ट पेपर से बेसिकली लिया है और साथ में इनका एक मॉक ड्रिल का प्रोग्राम चल रहा है जो कि केवल 3 जुलाई तक है, तो आप उसमें जाकर इनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है कि आपको निम्नलिखित जो ये ग्राफ दिया है इसमें 6 उत्पादों के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य को दिखाया गया है। ओके, मतलब कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ द 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनका डेटा आपको इस ग्राफ में दिया गया है। आप देख लें कि जो ऑरेंज कलर है वो मार्क प्राइस दिखाता है और ब्लू कलर कॉस्ट प्राइस दिखाता है। अगर मैं आपको बात करूं MNOPQR, ये इनके 6 प्रोडक्ट हो जाते हैं। आप देखो जो प्रोडक्ट M है, ओके, इसका CP कितना है, तो CP को कैसे रीड करोगे, यहां तक आ रहा है 500, ओके, और इसके बाद में ये वैल्यू हो जाएगी 100, ये 200, ये 300, ये 400 और ये 500। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम आगे मूव करेंगे। तो आप ये देख लें कि ये 500 हो गया तो ये 600 हो जाएगा, फिर 700, 800, 900 और 1000। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वैल्यू रीड करनी होगी। तो M की जो CP वाली वैल्यू ये यहाँ पर आ रही है, तो ये कितनी हो जाएगी, 600, 700, 800, तो ये हो गई 800। ओके, और M का जो ये मार्क प्राइस दिया है वो कितना है, ये देखो 1500 यहाँ पर है, 1 पॉइंट आगे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको डेटा यहाँ पर रीड करना है और आप इस तरीके से भी इस डेटा को देख सकते हैं। मैं आपको एक बार इसके बीच का गैप दिखा दे रहा हूँ तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आप देख लो कि ये पूरी वैल्यू यहाँ पर 500 तक है, 500 के बाद 600, 700, 800, 900 और 1000। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में देखना आप, ये 1500 है तो 1 अंक आ गया है, 1 पॉइंट आ गया, तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, और जो पूरे पर है बिल्कुल 2500 पर है, ये वाली देख लो 2500 से 1 कम है तो 2400 पर ये इसको लिखेंगे। ये पूरी वैल्यू 1500 के ऊपर है, तो आप इस तरीके से इस वाले डेटा को दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई होगी और एग्जामिनेशन में भी कुछ इसी फॉर्मेट में आपको दिया होता है। तो आ जाते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में है। क्वेश्चन नंबर 1 वो आपसे क्या कह रहा है कि इफ प्रोडक्ट M and Q are sold at a 40%, 20% डिस्काउंट रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट M and Q टुगेदर। मतलब M और Q पर 40 और 20% जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है, तो एक साथ M और Q पर कितने प्रतिशत लाभ है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आप ये देख लें कि यहाँ पर आपको M की बात की जा रही है कि M का आपको डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, ये लिखा है ना कि ये सोल्ड एट अ दिस वन डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दिया गया है, एक 40% दिया गया है, और यहाँ पर जो N है, ओके, इसको कितना डिस्काउंट, ये Q दिया है, सॉरी M के बाद में Q है, Q पर डिस्काउंट जो है वो है 20%। ओके, अब आप यहाँ पर ये देख लें कि M का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, M का मार्क प्राइस है 1600, 1500 के बाद एक ये 1600, तो इसका जो मार्क प्राइस है, MP लिख दे रहा हूँ, मार्क प्राइस है वो कितना दिया गया है, 1600। ठीक है, और इसका CP कितना दिया गया है, ये भी यहाँ पर लिख लो, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। M का CP है आपका 500 के बाद में 600, 700, 800, तो M का CP जो है वो कितना दिया गया, 800। ठीक है, डिस्काउंट 40%। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हम प्रॉफिट परसेंट की ओर मूव करेंगे। ठीक है, अभी हम बाद में इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन आप ये यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि M और Q पर प्रतिशत लाभ कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट M and Q टुगेदर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। तो आप यहाँ पर ये देख लें कि सबसे पहले कि हमें क्या क्या दिया गया है, ये डेटा दिया है MP, CP और डिस्काउंट परसेंटेज आपको। तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, जब 40% का डिस्काउंट दिया है तो कितने पर बेचा होगा, 60% पर बेचा होगा ना, तो ये जो मार्क प्राइस है 1600 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितनी, 0.6 की। ठीक है, 60% दैट मीन्स 6/10 होगा और 0.6 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 1696, 960। तो सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ पर मिल गया 960। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप निकाल दो Q का, तो Q आपका ये रहा, Q का जो MP है वो है 3000 रुपये। ठीक है, मार्क प्राइस है वो कितना है, 3000, और जो CP है वो कितना है Q का, वो है 1600। ठीक है, तो हमें यहाँ से SP निकालना है, 20% डिस्काउंट दिया है, तो 3000 का कितना हो जाएगा, 80%, 0.8, तो ये कितना आ गया, 2400। अब आप यहाँ पर ये देख लो
कि आपका दोनों का आपने एसपी निकाल दिया, तो दोनों एसपी को आप जोड़कर कंबाइंड एसपी निकाल दो। 960 प्लस 2400, ये कितना आ गया 24 और 9, ये हो गया 3360 रुपए, ये आपका एसपी आ गया। अब आप ये बताओ कि सीपी कितना है। सीपी यहाँ पर 800 दिया है, ये कितना है 1600, तो 16 8 हो गया कितना 2400, ये कंबाइंड सीपी हो गया। ठीक है, कंबाइंड सीपी और ये कंबाइंड एसपी। तो आप यहाँ पर देखो कि 3360 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, खरीदा कितने में गया था 2400 रुपए में, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है 960 रुपए का प्रॉफिट। किस पर, सीपी पर। दैट मीन्स की डिवाइड बाई 2400 इंटू 100, 2 जीरो से ये बार और ये 4 बार गया, 40% आपका आ गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 40% का प्रॉफिट हुआ। यही आपको निकालना है यहाँ पर कि एम और क्यू पर प्रतिशत लाभ कितना है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन प्रोडक्ट एम एंड क्यू टुगेदर। ठीक है, ये चीज आपने इस फॉर्मेट में निकाल दी। तो मुझे लग रहा है ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है, केवल आपको अगर चीजें रिलेट करनी आती हैं तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे क्या कहा गया है, इफ द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट एन एंड पी इज 5:3, मतलब एन और पी इनमें डिस्काउंट जो है वो आपको कितना दिया गया है, 5 रेशियो में, और ये दिया गया है 3 रेशियो में। ठीक है, तो इसको हम 5x मान लेते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है प्रोडक्ट के ऊपर एन और पी पर, वो कितना है 50% है। ओके, मतलब जो प्रॉफिट परसेंट है वो एन और पी का कंबाइंड वो कितना है 50% है। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज दोस्तों ये देख लें कि अगर आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ओके, तो आपको इन दोनों की सीपी की जरूरत पड़ेगी, एन और पी के सीपी की जरूरत, एन ये है और पी ये है। एन और पी का सीपी कितना है, ये कितना हो गया 1000, 11, 1200, और पी का कितना हो गया 1000, तो 1200 प्लस 1000 ये कितना आ गया 2200। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एसपी निकालते हैं, किसका, हम एसपी निकालते हैं एन और पी का, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150%। ठीक है, 150% को इस तरीके से आप लिखोगे इनटू किस वैल्यू का 2200, इसको फ्रैक्शन में लिख दो, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार 3/2, तो 2 से इसको काट दोगे 1100 हो गया, 11 इंटू 3 3300, 3300, तो एसपी आपका आ गया 3300 यहाँ पर। ओके, अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको एक ये चीज पता भी होनी चाहिए कि हमें एक रिलेशन होता है कि सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट और मार्क प्राइस के बीच में। वो क्या होता है कि डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो कैसे आती है, मार्क प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमें डिस्काउंट पता चलता है। सिंपल सी बात है, आप दुकान पर जाते हैं, कोई भी चीज उस पर रेट लिखा होता है, जो टैग, प्राइस टैग लगा होता है वो उस पर लिखा होता है 1000 रुपए, वो कहता है भैया मैं आपको 900 रुपए में दे दे रहा हूँ, दैट मीन्स कि 10% मैं आपको यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो जो डिस्काउंट है वो क्या हुआ, ये जो मार्क प्राइस था इसमें से आपने ये वाला जो उसने बेचा उसने उसको माइनस कर दिया, तो वही चीज आपको डिस्काउंट के फॉर्मेट में मिल जाती है। ओके, अब यहाँ पर 5x और 3x ये 2 रेशियो में एन और पी के डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख लें कि 5 और 3 8x तो डिस्काउंट हो गया, और एमपी कितना है, एन और पी का एमपी कितना है, यहाँ पर ये है 2500। ठीक है, एन का मार्क प्राइस है 2500 और पी का कितना है 2400, 2500 प्लस 2400 कितना हो गया 4900, 4900, 4900 माइनस सेलिंग प्राइस दोनों का आपने निकाला, ये 3300 आ गया। तो 4900 में से 3300 आप माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 1600। 8x की वैल्यू 1600, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 दूनी 16, 200, x की वैल्यू 200 आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट एन। प्रोडक्ट एन का रेशियो है 5x, तो x की वैल्यू 200, तो 5x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 5 इंटू 2 मतलब 1000। ठीक है, 5 इंटू 200 करा 1000 आ गया। अब आपको ये पूछना है कि आप ये बताओ व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट एन। तो प्रोडक्ट एन के ऊपर जो परसेंटेज निकालना है आपको, डिस्काउंट परसेंटेज, वो कितना हो जाएगा। एक आप ये देख लो कि परसेंटेज कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये जो निकल कर वैल्यू कितनी आई 1000, और किस वैल्यू के ऊपर, ये आएगी आपकी 2500 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पर सिंपल देखा कि हमें एन का निकालना है, एन का हमें मार्क प्राइस कितना दिया है 2500 दिया हुआ है, तो जो डिस्काउंट है वो इसी पर तो दिया है मार्क प्राइस पर, तो नीचे आप 2500 को लिखोगे इंटू 100। ठीक है, तो 20 से 20, 25 से 4 बार, 4 इंटू 10, 40% आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में इतना लंबा एग्जामिनेशन में आपको नहीं करना, आपको सिंपल सी चीज है
कि इस वाले प्रोसेस को बहुत ही शॉर्ट में कर देना कि 5 और 3 ये हुआ 8, ठीक है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी और x की वैल्यू निकालते हुए इसमें आपने 200 से मल्टीप्लाई करके 1000 आ गया। अब ये किसके ऊपर है, डायरेक्टली 2500 के ऊपर है। तो ये सारे जो स्टेप मैंने लिखे हैं इसमें से बहुत सारे स्टेप आपके ओरल दोस्तों कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी और जो रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोस्तों एटलीस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि टोटल मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग सेकेंड हाईएस्ट कॉस्ट प्राइस एंड सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंट मार्क्ड ओवर देयर कॉस्ट प्राइस टुगेदर। तो देखो क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज समझना, इसमें ये कह रहा है कि टोटल मार्क्ड प्राइस, ठीक है, आपको कंसिडर करना है मार्क प्राइस किसका, ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग सेकेंड हाईएस्ट सीपी। अब आप यहां पर ये देखें कि सेकेंड हाईएस्ट जो सीपी है, सेकेंड हाईएस्ट सीपी ये कितना है। अब ये देखो जो सबसे बड़ा सीपी में ग्राफ होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, तो ये वाला मुझे सबसे हाईएस्ट दिख रहा है। इसके बाद जो छोटा ग्राफ है वो आपको थोड़ा सा यही दिख रहा है, तो एन का जो सीपी है वो सेकेंड हाईएस्ट होगा, जो कितना है 1200 है, ठीक है। तो आपको उसका मार्क प्राइस लेना है, मतलब कि टोटल मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग सेकेंड हाईएस्ट सीपी। तो आप ये देख लेंगे जो सेकेंड हाईएस्ट सीपी है इसका मार्क प्राइस कितना है, तो सेकेंड हाईएस्ट सीपी एन का है और एन का जो मार्क प्राइस है वो कितना दिया गया है 2500। तो इसको आपको यूज करना है। फिर क्या कहा गया है, एंड सेकेंड लोएस्ट सीपी। अब देखो सेकेंड लोएस्ट सीपी किसका है, सबसे लोएस्ट सीपी ये वाला है और इसके बाद कौन सा ग्राफ थोड़ा बड़ा है, वो ये वाला है एम का। तो जो सेकेंड लोएस्ट सीपी है वो कितना है, वो है दोस्तों एम का, और वो कितना दिया है 500, 600, 700, 800, ये दिया गया है 800, ठीक है। अब आप ये देखें कि जिसका सेकेंड लोएस्ट सीपी है, मतलब कि सेकेंड लोएस्ट सीपी वाले का मार्क प्राइस नोट करना है 1500 और 1600, ये दिया है कितना 1600, क्योंकि स्टार्टिंग के इक्वेशन में यही कहा गया है कि दूसरे अधिकतम क्रय मूल्य और दूसरे न्यूनतम क्रय मूल्य वाले उत्पादों का अंकित मूल्य संयुक्त तौर पर, मतलब कि अंकित मूल्य को ऐड करना है, कंबाइन करना है, 25, 16, 4100 ये आ गया। पूछा है कि उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत है, तो इनका क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर एक का क्रय मूल्य 1200 था, एक का 800 था, तो 12 वाट कितना हो गया 2000। ये 4100 इस 2000 से कितना ज्यादा है, मोर देन कितना है, ये दिख रहा है दोस्तों 2100 है। 2100 ज्यादा है किस वैल्यू से, इस 2000 से, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज के लिए। तो आप ये देख लो कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए, 1 से 1 खत्म होगा, इससे काटोगे 105% आपका राइट आंसर आ गया। 105% इज द राइट आंसर यार, ठीक है। एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट एम एन पी एंड टुगेदर इज 45%। तो आप यहाँ पर ये देख लो कि इन तीनों का कंबाइंड फॉर्मेट में संयुक्त रूप से एम और एन और पी का जो है प्रॉफिट प्रतिशत लाभ कितना दिया गया 45%। तो एम प्लस एन प्लस पी, एम एन पी, इनका हमें प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना दिया गया है 45%, ठीक है। अब इसके बाद में अगली कंडीशन हमारी कहती है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट पी। तो आप बताओ कि उत्पाद पी पर प्रतिशत डिस्काउंट कितनी है, ओके। तो देखो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको केवल एम और एन और पी का जो आपको संयुक्त रूप से प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 45%, तो यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट जो है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर नहीं दिया गया है, ओके। तो इसके हिसाब से आप जो है इनमें कोई रिलेशन नहीं बैठा पाएंगे। तो आपके जो इसे ऑप्शन दिया गया है 30, 25, 21, 32 और एक ऑप्शन CND दिया गया है, डेटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यही चीज आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज CND। तो वहां पर ध्यान रखना कि जब ऐसा डेटा दे दिया जाए कि आप उससे कोई कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, तो वहां पर ऑब्वियसली आपको CND मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट वाला क्वेश्चन, एक बार चाहूंगा आप इसको ट्राई जरूर करें और मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर जरूर बताऊंगा। तो पहले आप ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा है इफ परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट ओ इज 40%, मतलब आपको जो उत्पाद ओ है इस पर प्रतिशत लाभ है वो कितना दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों आपको 40% का। तो मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ओके, किस पर, ओ पर, वो कितना आपको दिया है 40%। सेकेंड लाइन आपकी कहती है परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट पीस 30%, ठीक है। तो ये आपको डिस्काउंट का परसेंटेज दिया गया है किस पर, पी पर, प्रोडक्ट पी पर कितना है
30%। ठीक है, देखो प्रॉफिट था तो हम इसको इस तरीके से एरो बना दे रहे हैं, डिस्काउंट है तो हम इसका ड्रॉप डाउन एरो बना दे रहे हैं ताकि हमें सिंबॉलिक पता चल जाए। फिर लिखा है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट आर 60%। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है किस पर, आर पर, जो कितना है 60% है। पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट ओ पी एंड आर टुगेदर। ठीक है, मतलब ओ पी और आर पर आपको जो है कंबाइंड एक साथ जो है प्रतिशत लाभ निकालना है कि कितना टोटल लाभ इनको मिल रहा है। तो अगर आपको लाभ निकालना है तो सीधी सी बात है, आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी सीपी और एक पड़ेगी एसपी की जरूरत। तो आपको जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, एक बार प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंट, तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अगर मैं पी का निकालूं, सबसे पहले मैं ओ का निकालता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ ओ, तो वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट 40% दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा, 140 का मतलब 1.4 हो गया। और यहाँ पर आप ये देख लें कि ओ का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया गया है, ओ का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको दिया गया है 900, तो 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम एसपी सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो हम यही तो करते हैं, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट, तो वही चीज हमने यहाँ पर की है। तो देखो 14 इंटू 9 कितना होता है 126, तो एक दो प्लेस हैं जीरो, तो एक खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1260। अब आप दूसरा क्या निकाल दो, सेलिंग प्राइस ऑफ पी। सेलिंग प्राइस अगर मैं पी का निकालूंगा, यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, इसके साथ में जो अगला टर्म होता है वो क्या होता है, इनका मार्क प्राइस। ठीक है, तो आप ये देख लें कि जो पी है, ठीक है, पी यहाँ पर है, पी का मार्क प्राइस कितना है, ये दिया गया है 2400। ठीक है, तो आप ये देख लें कि डिस्काउंट 30% दिया है तो कितने में बेचा होगा, ऑब्वियसली 70% पर बेचा होगा, 70 का मतलब 0.7, और इसकी मल्टीप्लाई 24 से कर दो, 2400 से 24 इंटू 7 ये कितना होता है, ये होता है 168, तो 168 हो गया, एक जीरो आपका डेसिमल से खत्म हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, 1680 आपका आ गया। ऐसे ही आप एसपी निकाल दो किसका, आर का, तो यहाँ पर प्रॉफिट 60% है तो कितना हो जाएगा 160%, 1.6, और आर का सीपी देख लो कितना है, आर का सीपी दिया है आपका 600, तो 16 इंटू 6 कितना हुआ 96, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 960। अब आप यहाँ पर देख लो कि तीनों का कंबाइंड एसपी कितना हो जाएगा, कंबाइंड एसपी, ठीक है, कंबाइंड हम एसपी निकालेंगे तो ये हमारा हो गया 1260 और ये 1680 और 960, तो लास्ट में सबके जीरो जीरो लगा दिया, 6 8 14, 14 6 20, जीरो 2 बचा, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 9 19, 9 एक बचा, और ये कितना हुआ, 1 और 1 2 और 1 3, 3900 आपका कंबाइंड सेलिंग प्राइस आ गया। अब आप ये देख लो कि जो आपका सीपी है वो कितना है, कंबाइंड है। ठीक है, तो इन्हीं तीन जगह पर आपको देखना है ओ पी एंड आर में। तो ओपी और आर में अगर आप देखोगे तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 900, ये कितना है 1000, तो 1900 हो गया, और ये कितना है 600, 1906 और 2500 हो गया। तो आप ये देख लो कि इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट कितना बनेगा, 2500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, 3900 में बेच रहे हो, तो कितना प्रॉफिट ले रहे हो 1400 रुपये का, किस पर 2500 रुपये पर। ठीक है, इंटू 100, तो ये कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4 बार, 14 इंटू 4 कितना 56, 56% जो है वो यहाँ पर टोटल लाभ मिलेगा। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और देखो दोस्तों, क्या होता है कि कुछ डीआई आपके वो भी आते हैं जिसमें मिसिंग टर्म दी होती है, एक टेबल दी होती है, प्रॉफिट लॉस का सिस्टम होता है, और वहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज मिस दी होती हैं, तो वो अगली डीआई मैं वो वाली कराने वाला हूँ। और आप लोगों की जो भी क्यूरीज हो मिसलेनियस डीआई या फिर अरिथमेटिक डीआई से रिलेटेड, आप एक बार अपने टॉपिक के नाम बता दो कि कौन से डीआई में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ताकि मैं आपको डिस्कस करा दूँ। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने ओली बोर्ड से लिए हैं, इनका एसबीआई पीओ के लिए कोर्स चल रहा है, 60% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कैफ 60 लगाएंगे। ये आप देख लो इनकी कंटेंट क्वालिटीज के, उसके बाद आप अगर लेना चाहें तो ये आपको आईबीपीएस में भी मदद करेगा। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि 99 रुपीज़ में जो ये मॉक ड्रिल करा रहे हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 7 जून से स्टार्ट है, 3 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है, तो 3 जुलाई तक आप 99 रुपीज़ पे करके एनरोल कर दो। आपको एसबीआई पीओ के लिए एक प्री का एग्जाम देने को मिलेगा। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेंस होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू और जीडी, ये दोनों चीज़ें आपकी कंबाइंड जो है कराएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप 99 रुपीज़ पे कर रहे हैं और आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो जैसा लिखा है ना कि मनी बैक फॉर कैंडिडेट हु डू नॉट क्लियर द प्रीलिम्स, तो ऐसे लोग जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इनका पैसा वापस हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप अगर इस मॉक टेस्ट को 99 रुपीज़ में इनरोल करके लेते हैं तो आपको 30 मॉक टेस्ट जो है एडिशनल मिल रहे हैं, जिसमें आपके 20 जो है
वो प्री के हैं और 10 आपको मेंस हैं। ये आपको 1 जुलाई से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आप इनको खत्म कर सकते हैं। तो 1 महीने की टाइम लिमिट में अगर आप इस टाइप के हाई लेवल बनाओगे क्वेश्चंस तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत आएगा। और 99 रुपीज इज नॉट अ बिग डील। मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ आपको इस टाइप का ऑफर जरूर ग्रैब करना चाहिए। और आप क्वेश्चंस बनाओ, दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, बाकी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कैफ ऑफिशियल, आप टेलीग्राम पर जाकर सिंपल सर्च करना, सर्च में जाकर आप वहां पर डाल देना करंट CURRENT करंट अफेयर्स AFFAIRS अफेयर्स और फंडा, ठीक है। तो आपको हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में हम क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं, वहां पर लोग डिस्कस भी करते हैं। वरना आप @CAF CAFOFFICIAL इससे आप सर्च कर लोगे टेलीग्राम पर, आपको 100% मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लो, वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे और मिलेंगे अगली वीडियोस में। और बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं, आप इनका लाभ उठाएं क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे टेस्ट पेपर सस्ते हो चुके हैं। जो आपको हजारों रुपए के मिलते थे वो आपको 99 और इस अमाउंट में मिल रहे हैं ऑफर डिस्काउंट में। तो आपको इनका लाभ लेना चाहिए। और एग्जामिनेशन अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद जरूर होंगे। जो इस समय पर तैयारी अच्छी करेगा तो कहीं ना कहीं पर उसको बेनिफिट मिलने वाला है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अपना ध्यान रखें और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।